कि डीएसपी लगातार मुख्यालय को धमकी देता था कि अगर हमारा गला फंसेगा तो आपका भी गला फंसेगा। मैं सीधा नाम ले लूंगा कि भाई फलना पदाधिकारी के आदेश पर मैंने ऐसा काम किया। भरत तिवारी के भाई ने कहा, एसपी जो राजश्री है उसके बारे में कहा कि रात के अंधेरे में वो आते हैं और हमको डराते हैं कि तुम इस मामले को तूल मत दो, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। देखिए, सिंपल सा बात है कि भरत तिवारी की हत्या की गई और इसमें हमको बताने की जरूरत भी नहीं है। क्या भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है बिहार में कि अब भरत तिवारी जैसे लड़के को हथियार उठाना पड़े इस पूरे मामले में? इसमें बहुजन पंचायत और कई लोग तो कुशवाहा पंचायत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई कुशवाहा सीएम हो रहा है तो कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। क्या जातीय एंगल देना सही है? भरत तिवारी मामले में जिस डीएसपी के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ उसी डीएसपी को पट्टा बुला लिया जाता है। क्या अब ये सरकार का क्या ये नजरिया है? एक तरफ आप जांच की बात कर रहे हैं, आदित्यनाथ जोगी के राह पर चलने वाले लोग हैं और इन्होंने बेकसूर लोगों की हत्या कराई एनकाउंटर के नाम पर। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, भरत तिवारी हत्या मामले में अब एनडीए में ही अलग अलग जो है वो स्वर सुनाई दे रहे हैं। चिराग पासवान जाते हैं, हालांकि वो लेट से गए, 13 के बाद गए हैं, लेकिन सरकार का हिस्सा है, केंद्र में भी और राज्य में भी केंद्रीय मंत्री भी हैं। और चिराग पासवान हालांकि पहले से भी उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन जब भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं, मां से मिलते हैं, तो इस पूरे मामले पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि ये सरासर जो है हत्या ही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, जीतन राम मांझी वो इस पूरे मामले को एक अलग ही एंगल से देख रहे हैं, जातीय एंगल भी कह सकते हैं, और सरकार का एक तरीके से पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग विपक्ष में हैं। इस पूरे मामले पर अब तक सारी चीजें लगभग सामने है। हालांकि भरत तिवारी ने जो खुद वीडियो बनाया था वो भी मीडिया में, सरकार जांच की बात कह रही है, जांच हो भी रही है। सुनील सिंह एमएलसी इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सिंपल सा बात है कि भरत तिवारी की हत्या की गई और इसमें हमको बताने की जरूरत भी नहीं है। जो भी वीडियो आपके पोर्टल के माध्यम से या जो भी मीडिया में चला, जिसमें स्पष्ट दिखता है कि उसने सरेंडर कर दिया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो देखिए, सभी लोगों का अपना डफली, अपना राग है। मांझी जी क्या बोलते हैं, चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं, लेकिन सभी लोगों का नींद तब टूटा जब राष्ट्रीय जनता दल ने अपना भारी भरकम सीनियर लीडर का एक शिष्टमंडल उनके घर पर भेजा। अगर राष्ट्रीय जनता दल इसमें इनिशिएट नहीं करती तो शायद यह मामला इतना पॉपुलर नहीं होता। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी इस कांड की पूरी भर्त्सना की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे जितने भी लीडर हैं, हमारे माननीय सांसद सुधाकर जी ने तो पत्ता पत्ता खोल कर रख दिया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यालय के आदेश पर भरत तिवारी की हत्या की गई है। और देखिए, यह मामला एक भरत तिवारी का नहीं है। भरत तिवारी जैसे, ये तो चूंकि लाइव वीडियो था तो आपने देख लिया कि एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या था। ऐसे दर्जनों कांड हुए अभी बिहार में जिसमें ये खुद को कि भाई हम भी आदित्यनाथ जोगी के राह पर चलने वाले लोग हैं और इन्होंने बेकसूर लोगों की हत्या कराई एनकाउंटर के नाम पर। अरे भाई, जब सारा निर्णय आप ही के स्तर पर होना है, सारा कुछ पुलिस डिपार्टमेंट को ही कर लेना है, तो जितने भी 38 जिला में ये जितने भी न्यायालय और जितने भी हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, आखिर किस काम के लिए है? कहा जा रहा था कि वहां स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं उससे लड़ाई थी भरत तिवारी की। 1400 करोड़ का फंड आया हुआ था जमनिया गांव में जो विस्थापित लोग थे उसको, उसके पुनर्वास को लेकर के, और उसी में भरत तिवारी लगा हुआ था कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो, चाहे बिजली की समस्या हो, घर मकान हो, पानी की समस्या हो, सड़कें हो। हालांकि अब जाकर के कहा जा रहा है कि वहां पर कुछ ट्रैक्टर से और तमाम चीजों से, ट्रॉली से मिट्टी गिराए जा रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार को लेकर के, हालांकि अलग अलग जिले से खबरें तो आती ही रहती है, क्या भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है बिहार में कि अब भरत तिवारी जैसे लड़के को हथियार उठाना पड़े इस पूरे मामले में? अब देखिए, इतने हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं और लगातार
हमारी पार्टी और हम स्वयं भी सदन में भी और बाहर सड़क पे भी लगातार इस बात को हम लोग कहते आए हैं कि कोई ऐसा ब्लॉक नहीं, कोई ऐसा अनुमंडल नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं जहां बगैर रिश्वत का कोई काम होता है। जमनिया गांव तो एक सैंपल है। हम तो कहते हैं कि पूरे बिहार में तकरीबन 45,000 गांव है। आप किसी भी गांव में जाइए और किसी भी क्षेत्र का कोई मामला उठा लीजिए जिसमें जो विकास कार्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकारी योजना और सरकारी फंड लगा हुआ है, और कोई एक योजना का नाम बता दीजिए। नल जल तो बहुत बड़ा स्कैम है, वो तो हजारों करोड़ रुपए का स्कैम है। कोई भी ऐसा योजना नहीं है पंचायत लेवल और गांव लेवल पर कि बगैर भ्रष्टाचार में संलिप्त हुआ वो कार्य पूरा हुआ हो। कोई भी व्यक्ति जानता है कि आज बिहार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के गंगोत्री में डूब चुका है। आज बिहार की स्थिति क्या है? आज तो आपके पास वेतन देने के भी पैसे नहीं है, पूरा आपका खजाना खाली है। और तो और आज बिहार की स्थिति यह है कि आपने गत चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए जो आपने 41,000 करोड़ रुपया रेवड़ी की तरह 1,81,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया बांट दिया और आपने उसको लोभ दिया, आपने उसको झूठा आश्वासन दिया कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा हमारी सरकार आएगी तो हम 1,90,000 प्रत्येक महिलाओं के खाता में हम पैसा डालेंगे। तो हमारी पार्टी तो यह भी जानना चाह रही है, हम भी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार वो शुभ दिन कब आने वाला है। आप किस पंडित से आप जतरा दिखा रहे हैं कि इस डेट को हम उसके खाते में पैसा डालेंगे? इस मुद्दे पर ही आना चाहते हैं क्योंकि लोग चर्चा इसी मुद्दे को लेकर कभी कर रहे हैं। भरत तिवारी मामले में जिस डीएसपी के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ, उसी डीएसपी को पटना बुला लिया जाता है। क्या अब ये सरकार का क्या ये नजरिया है? एक तरफ आप जांच की बात कह रहे हैं, रिटायर्ड जज को आपने पूरी टीम को जांच के लिए आपने कह दिया है, दूसरी तरफ जिसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया है उसको आप अगर इस तरह से पदोन्नति देंगे, पटना बुला लेंगे, तो ये क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? देखिए, पूरा मामला पिपली गांव हो चुका है। अब इसमें कोई ऐसा मामला बचा हुआ नहीं है कि हमारी पार्टी ने अपना स्टैंड नहीं रखा, हमारे सीनियर लीडर ने अपना स्टैंड नहीं रखा, हमारे जो क्षेत्रीय वहां के सांसद हैं सुधाकर जी ने अपना स्टैंड नहीं रखा। तो अब इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि एक होता है कि दाल में काला, और यह पूरा दाल ही काली है। और आप देखिए, इसका तो जीवंत उदाहरण है ना। जिस डीएसपी ने, सभी लोग कहते हैं कि उसी डीएसपी ने हत्या किया, उसी डीएसपी के रिवॉल्वर से गोली चला, उसी ने ऑर्डर दिया। बाकी क्या मामला अंदरूनी, हम इसके गहराई में नहीं जाएंगे। और उसी डीएसपी का तुरंत कहीं पे ट्रांसफर इसलिए कर दिया गया, जो लोगों में आशंका है, यह हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की बात कह रहे हैं कि डीएसपी लगातार मुख्यालय को धमकी देता था कि अगर हमारा गला फंसेगा तो आपका भी गला फंसेगा। मैं सीधा नाम ले लूंगा कि भाई फलना पदाधिकारी के आदेश पर मैंने ऐसा काम किया। आपने वो वीडियो भी सबक देखा होगा, भरत तिवारी के भाई को, और भाई ने ही आरोप लगाया, क्योंकि ये मीडिया की बात नहीं है, भरत तिवारी के भाई। और विश्वास किस पर करें? अगर कोई आरोप लगा रहा है और पीड़ित परिवार लगा रहा है तो उसके पक्ष तो आने चाहिए। भरत तिवारी के भाई ने कहा, एसपी जो राजश्री है उसके बारे में कहा कि रात के अंधेरे में वो आते हैं और हमको डराते हैं कि तुम इस मामले को तूल मत दो, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। अच्छा, कोई नई बात है? ऐसा है कि कोई नई बात है अमित जी? आप ये मामला छोड़िए ना, जितने भी रेप विक्टिम हैं महिलाएं, सैकड़ों रेप हो रहा है, एफआईआर होता है 5-10 पर, वो भी उसको डराया जाता है कि अरे तुम अगर इस तरह से केस करोगे तो तुमको पहले पूरा गवाही देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उसको पुलिस की भी धमकी मिलती है और जो अपराधी होता है उसका भी धमकी मिलता है। तो कोई नई घटना है क्या? ये तो सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। अधिकारी कंट्रोल, ये भी कोई पूछने का सब्जेक्ट है कि अधिकारी अब कंट्रोल में है कि नहीं? जो अधिकारी लाखों लाख रुपया दे करके तबादला अपना कराएगा जिला में, कोई ऐसा ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है जिसमें ये नहीं लिया जा रहा है? कोई मंत्री आए हैं सत्संग पढ़ने के लिए क्या? भजन करने के लिए कोई मंत्री आए हैं क्या? कोई भी मंत्री, अभी जो 30 तारीख जो गुजरा, आप रात भर पूरा ऑफिस सचिवालय खुला रहा, किस काम के लिए खुला रहा? केवल लेन देन निगोशिएशन के लिए खुला रहा, और 12 बजे और 2 बजे रात तक नोटिफाई हुआ बैकडेट में। तो ये बात अब पूछने का नहीं है। अब किसी होटल के रूम में जाइए, आप पूछिए कि भाई बाथरूम में बेसिन लगा हुआ है,
आपके रूम में सीलिंग फैन लगा हुआ है? ये सब पूछने का सब्जेक्ट है? ये अंडरस्टूड है। और यहाँ 80% पदाधिकारियों के डीएनए में भ्रष्टाचार घुस चुका है। और इसमें कोई सिर्फ अधिकारी ही नहीं है, ये जो सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे हुए मंत्री से लेकर संतरी तक सारे काम में जुटे हुए हैं। एक और कोई मामला नई जब बात कभी नहीं। मीडिया में मामला उठा, लोग सवाल करने लगे, तो अब कुछ लोग और नेता ही हैं उसमें, हालांकि जीतन राम मांझी को का तो था ही, अलग अलग नेता भी सामने आ लगे इसमें। बहुजन पंचायत और कई लोग तो कुशवाहा पंचायत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई कुशवाहा सीएम हो रहा है तो कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। क्या जातीय एंगल देना सही है क्या? देखिए, भरत तिवारी की हत्या हुई, एनकाउंटर तो था नहीं। अब इस भरत तिवारी के एपिसोड में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने सभी मामलों को उजागर किया और उन्होंने यह भी कहा कि जो भी पहले एनकाउंटर हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो एनकाउंटर है या हत्या है। और आप भी जानते हैं, क्राइम कोई और किया, एनकाउंटर किसी और का हुआ, धर्म देख करके हुआ, जाति देख कर हुआ, और यह बात कोई छुपा हुआ भी नहीं है। तो देखिए, यह मामला केवल एक भरत तिवारी का नहीं है। बिहार में ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां पर इस तरह का कार्य किया गया है, इस तरह का कुकृत्य किया गया है, तो जांच उसका भी होना चाहिए। और देखिए, अब स्थिति यह है कि चूंकि राष्ट्रीय जनता दल ने इस मामले का उजागर किया, हमारे शिष्टमंडल काफी सीनियर लीडर लोग गए, हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भरत तिवारी के हत्या का उन्होंने काफी भर्त्सना की और उन्होंने कहा कि ये हत्या की गई है। तो देखिए, इससे क्या हुआ कि जो सत्तारूढ़ पार्टी में जो बैठे हुए कुछ लोग हैं उनकी नींद टूटी। जैसे चिराग पासवान जी हैं, काफी विलंब से वो अपने पार्टी के प्रेशर पर गए होंगे, हम अच्छी तरह जानते हैं। अब देखिए, वो जब गए तो अपना डफली अपना राग, मांझी जी कुछ अपना बकने लगे। अरे भाई, मांझी जी को कोई है, उनकी पार्टी का नाम ही है हम। चिराग पासवान का प्रेशर तो नहीं देखिए उनका, देखिए प्रेशर है, देखो लोग आपसी मामला है, ये लोग सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा गहराई में जाना भी नहीं चाहते हैं। जहां तक मांझी जी का, जीतन राम मांझी जी की बात है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी अच्छे ओहदे पे हैं, केंद्रीय सरकार में हैं। इनके पार्टी का नाम क्या है? हम हो गए तभी कोई तुम। मतलब हमारा जब पूरा संपूर्ण परिवार पद पा लेगा तभी हमारा कार्यकर्ता कोई पद पाएगा। तो देखिए, ये सब के बारे में हम कहना भी नहीं चाहते हैं। अब चिराग जी की बात कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कीजिएगा, जीतन राम मांझी जी की बात कीजिएगा, ये लोग तो अवसरवादी हैं, समय समय पर अपना चोला तो ये लोग बदलते रहते। इतना बढ़ा दिया कि अब देखिए, बीती रात ही जो है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी दोनों के जो सुरक्षा हटा लिए गए थे, हालांकि Z+ हटाया था, दिया गया फिर Z सुरक्षा। इतना प्रेशर आप लोगों ने दे दिया। ये सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और कौन वो समिति है जिसको सुरक्षा समिति लोग बोलता है, कि सुरक्षा समिति में यह बात मामला गया, उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने जांच किया कि किसको कितने सुरक्षा की जरूरत है। 1 महीना आपने ये जांच किया कि राबड़ी देवी जी जो बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी, जिनके कारण सामाजिक न्याय में जिस तरह से वो पुरोधा पूरे इस देश में है, जिसके चलते ये जितने लोग हैं गद्दी पर बैठे हुए हैं और आज मलाई चप बैठ के खा रहे हैं, और उनको भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। और 1 ही महीना में फिर आपने समिति की बैठक कर ली कि नहीं भाई, Z+ से तो कम अब इनको सुरक्षा का जरूरत नहीं है। देखिए, इनके मनसा में खोट है। लगातार हमारी पार्टी कहते आ रही है कि बिहार में 2 तरह का कानून है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कोई और कानून है, विपक्षियों के लिए एक अलग कानून है। और देखिए, पूरे सरकार में बैठे हुए सभी हुक्मरान के चेहरे पर कालिख लग गया जिस समय मैडम राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड को खाली करके चाबी आपके चेहरे पर फेंक दिया कि पकड़ो अपना चाबी, मैं चला अपने 2 रूम के मकान में। तो भाई, ये तो डूब मरने वाली बात है सरकार में बैठे हुए लोगों को, कि ऐसे ऐसे टपोरी और पॉकेटमार लोगों को आपने सुरक्षा दे रखा है जिसका कोई पहचान नहीं है इस समाज में, कोई योगदान नहीं है इस समाज में, और जिसने सामाजिक न्याय को पूरे भारत में
एक एक आदमी को लाभान्वित किया होगा। जो भी आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आज उन्हीं के बताए हुए पद चिन्हों पर चल करके वो सत्ता हासिल किए और उनको सुरक्षा की इतना जरूरत जल्दी नहीं। हृदय परिवर्तन कैसे हो गया सरकार देखिए, का? हृदय परिवर्तन, हालांकि और जांच देखिए, ये आपको एजेंसी की फिर बात बता रहे करते हैं वो लोग। कि कोई जन्म लेगा राजनेता, कोई लालू यादव नहीं हो सकता है। लालू यादव ही एक ऐसे राजनेता हैं कि उन्होंने कभी प्रतिशोध के भावना से काम नहीं किया। और जो भी आपका इधर का जितने भी कार्य हुआ, आवास खाली कराना, सिक्योरिटी हटाना, सभी में साफ बू नजर आया कि भाई आप प्रतिशोध के भावना से कार्य करते हैं। आप अभी भी लगातार आप बोल रहे हैं कि हम लालू यादव को गाली देते रहे तो मैं मुख्यमंत्री पद पा लिया। तो देखिए, यह बात पूरे राज्य में किसी से छुपा हुआ नहीं है। और लालू जैसा हृदय का व्यक्ति शायद सदी सदी में कभी कोई पैदा होता है कि साहब यही लालू यादव है कि शिवानंद तिवारी जैसे नेता ने इनको जेल भिजवाया, और यही लालू यादव है कि उन्होंने शिवानंद तिवारी को राज्यसभा का मेंबर बनाया, उनके बेटे को विधायक बनाया। लालू यादव होना आसान नहीं होता है। लालू यादव सदी सदी में कोई एक व्यक्ति पैदा होता है। हम यही आपको कहना चाहते हैं। सरकार के इस जो निर्णय है उसको आप व्यक्तिगत हमला मानते हैं? स्वाभाविक है, ये तो लोग कह रहे हैं ना। सरकार में बैठे हुए उन्हीं के विधायक और मंत्री यह बात कर रहे हैं कि ये प्रतिशोध के भावना से काम हो रहा है, प्रतिशोध के भावना से। चलिए, तो ये सुनील सिंह थे, आरजेडी एमएलसी हैं, और भरत तिवारी मामले में इन्होंने कहा कि देखिए सरकार पर दबाव बना और अब जांच की बात हो रही है, देखते हैं क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन राजनीति में गिरावट की बात कह रहे हैं और व्यक्तिगत हमले की बात कर रहे हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,